साथियों, बालमन में खबर मिली कि बर्फ पड़ी है हिमाचल में। तो बालमन की उत्कंठा को शांत करने के लिए हमने बैग पैक किया और हम आ गए शिमला। शिमला में आके मन नहीं भरा तो थोड़ा आगे गए, हम गए फागू और हमने देखी थोड़ी सी बर्फ। अभी भी मन शांत नहीं हो रहा है। तो हमने सुना है कि नारकंडा एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी बर्फ। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नारकंडा। आप देख रहे हैं इस समय आर्टिसान केडी चैनल। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नारकंडा और आपको दिखाता हूँ कैसा उत्सव है, कैसा महोत्सव है, कैसा आलम है नारकंडा का इस समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो साथियों, सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी से, जहाँ से हम निकलते हैं एक सुकून भरे गंतव्य की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैदानी इलाके पीछे छूटते जाते हैं और सामने आते हैं हिमालय के और बढ़ते हुए सुरमई रास्ते में शिमला और फागू की अद्भुत सुंदरता इस सफ़र को खास बनाती है। शिमला की ऊंची नीची सड़कें, ब्रिटिश वास्तुकला के शानदार भवन और वहाँ की ठंडी हवाएं हर मुसाफिर का स्वागत करती हैं। फागू अपने सेब के बागानों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है, जो इस यात्रा में एक ताजगी भरा पड़ाव जोड़ता है। जैसे जैसे हम नारकंडा की ओर बढ़ते हैं पहाड़ों की खूबसूरती और भी गहरी होती जाती है। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरे रास्ते, बदलते मौसम की ठंडी फुहारें और बादलों के बीच लिपटे पहाड़ मानो किसी फिल्म के दृश्य जैसा अनुभव देते हैं। नारकंडा पहुंचकर यहाँ के शांत और आकर्षक वातावरण में आपको सुकून का एहसास होगा। यह जगह न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए खास है, बल्कि एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी स्कीइंग और ट्रैकिंग के लिए मशहूर है। नारकंडा से दिखने वाला बर्फ से ढका हिमालय का नज़ारा किसी पोस्टकार्ड की तरह लगता है, जो आंखों में बस सा जाता है। तो इन्हीं सब नज़ारों का आनंद लेते लेते आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं नारकंडा मार्केट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे नारकंडा मार्केट के बारे में। साथियों, हम पहुँच गए हैं नारकंडा बाज़ार। मैंने यहाँ पर पता किया तो आप यहाँ पर रूम वगैरह भी बुक कर सकते हैं। 2000 से लेकर 4000 तक आपको आसानी से यहाँ पर रूम मिल जाएगा। तो साथियों, नारकंडा की छोटे लेकिन खूबसूरत बाज़ार की गलियों में, जहाँ पहाड़ों की सादगी और संस्कृति का जादू बिखरा हुआ है, नारकंडा बाज़ार हिमाचल की पारंपरिक खुशबू से सराबोर है। यहाँ की लकड़ी से बनी दुकानों की पंक्तियाँ, रंग बिरंगे स्थानीय उत्पाद और यहाँ का शांतिपूर्वक वातावरण आपको पुराने किसी पहाड़ी गांव की याद दिला देगा। तो साथियों, जैसे ही आप बढ़ेंगे नारकंडा मार्केट से थोड़ा सा आगे, मार्केट क्रॉस करते ही आपको यहाँ पर सामने से ही दिखनी शुरू हो जाएगी बर्फ़। आप देखिए मेरे सामने कितनी सारी बर्फ़ बिखरी पड़ी है। आसमान से गिरे हुए रुई के फाहे एक अलग ही अद्भुत छटा बिखेर रहे हैं। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का नज़ारा ऐसा है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। सफ़ेद चादर में लिपटी वादियाँ किसी परी कथा की तरह लगती है, जैसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर तस्वीर खींचकर रख दी हो आपके सामने। कुछ सैलानी मुझे यहाँ पर दिखाई दिए जो कि रील्स वगैरह बना रहे हैं, चाहते हैं सोशल मीडिया पर अपलोड करें और छा जाएं। हर तरफ बर्फ़ का सन्नाटा और ठंडी हवाओं की सरसराहट मन को एक अद्भुत सुकून देती है। दूर तक फैले हुए पहाड़ अपनी ऊंचाई और शांति से जैसे हमें जीवन की गहराइयों को समझने का संदेश देते हैं। बर्फ से ढकी पगडंडियों पर चलते हुए हर कदम के साथ यह एहसास होता है कि यह नज़ारा सिर्फ आंखों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी है। ठंडी हवाएं जब चेहरे को छूती है तो मन किसी जादुई दुनिया में खो सा जाता है। बर्फ से ढकी इस सफ़ेद दुनिया में बच्चों का उत्साह देखने लायक है। वो लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। ठहाकों की गूंज पहाड़ों में गूंज रही है। कभी कोई गिरकर बर्फ में लोटपोट हो जाता है, कोई स्केटिंग करता हुआ आता है तो बाकी बच्चे ठिठोली करते हुए उसकी मदद करने के बहाने और बर्फ़ डाल देते हैं। एक दूसरे पर बर्फ़ बरसाई जा रही है। उनके चेहरे की मुस्कान और बर्फ़ में खेलते हुए उनकी मासूमियत इस पल को और भी जादुई बना देती है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ ने बच्चों के भीतर छुपे हुए कलाकार को जगा दिया हो, जो बिना किसी चिंता के अपनी दुनिया में मग्न है। हर बर्फ़ का गोला, हर बार उनका गिरना और हर हंसी उनके बचपन की अनमोल यादों का एक खूबसूरत अध्याय लिख रही है। और इस फीलिंग का कहना ही क्या जब बर्फ़ में लेटकर मिलती है। तो साथियों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा वो रहेगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। वहाँ से आप आएंगे शिमला। शिमला से आप आएंगे नारकंडा। नारकंडा पर आकर आप रुक मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नज़ारे मिलेंगे जो आपका मन मोहेंगे कि आप वहीं पर रुक जाएं। पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। पर आप जब नारकंडा मार्केट से आगे चलते चले जाएंगे तो लगभग 4-5 किलोमीटर बाद आपको ये खूबसूरत सुंदर नज़ारा दिखाई देगा।
जहाँ पर आप आराम से बर्फ़ एंजॉय कर सकते हैं। बर्फ़ पड़ने के बाद आ सकते हैं। मौसम यहाँ पर ठंडा है, तो बर्फ़ पड़ने के बाद बर्फ़ 3, 4, 5 दिन तक आराम से यहाँ पर रह जाती है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर शिमला रेलवे स्टेशन ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा बस के द्वारा भी अगर आप आते हैं तो शिमला उतरेंगे, या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी कर आप शिमला से 60 किलोमीटर आगे आएंगे। 60 किलोमीटर आगे आने पर आपको पड़ेगा नारकंडा, और नारकंडा से 4-5 किलोमीटर और आगे बढ़िए और आप पहुंच जाएंगे इन खूबसूरत नज़ारों में। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना विजिट प्लान कर सकते हैं। तो साथियों, आप मेरे पीछे जो ये बर्फ़ का पहाड़ देख रहे हैं पूरा का पूरा, होता है अक्सर जब गर्मियों में यहाँ पर पानी निकला करता है, जो वो पानी सारा का सारा यहाँ पर जम गया है। आप मेरे सामने ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यह पेयजल स्वर्गीय श्रीमती गोपी देवी पत्नी मेहर सिंह द्वारा बनाया गया है। तो ये एक पेयजल है, इसके ऊपर से पानी जो टपकता हुआ आता है वो पूरा का पूरा अभी मौसम में जम गया है। जमता हुआ ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इसी तरह यहाँ पर आगे जगह जगह वादी में आपको पूरी तरह बर्फ़ देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ पर आएंगे तो चारों तरफ यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ के पहाड़ आपको बड़े आराम से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मन में एक ख्वाहिश थी कि बर्फ़ देखें, आए हमने बर्फ़ देखी, आपको भी दिखाई। उम्मीद है आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।